घुटने में, तो इनकी नेक्स्ट आगे का पोजीशन क्या होगी? प्रमोशन होगा कि डिमोशन हो जाएगा? अंते मति साधक, इनके मन में विचार करते करते और अंत में वही गति जो मुद्दे की है, अंत में इनको भी वही करना पड़ेगा। तो जब तक मन में संकल्प और विकल्प उठते रहेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति होती है मन से। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन दाता मन लालची मन ही सच्चा। मन दाता मन लालची मन ही सच्चा मीत, और मन ही मिलावे राम सो, मन ही गराध भजीत। मन ही मिलावे राम सो, कहते ना आपका तो भैया ठाकुर जी में मन ही लग गया है, और जिनका मन लग जाता है तो भैया फिर ठाकुर जी उन्हें मिल ही जाते हैं। मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करा भजी। और मन ने को मचल गयो, तो ऐसी वैसी हरकत कर दी तो फिर भी मन क्या कराएगो? बोले बीच चौराहे पे भीतर करे। खेल किसका है? यही मन अगर भगवान की ओर चला जाए तो भगवान की प्राप्ति करा देता है, और यही मन जब संसार की ओर चला जाए तो बंधन में डाल देता है। एक छोटा सा उदाहरण इसी मन का, आपने ताला देखा है? ताला और ताले में चाबी लगती है। ये मन उसी चाबी की भांति है। इसको इधर घुमाओगे, संसार की ओर घुमाओगे तो क्या होगा? बोले ताला बंद हो जाएगा, तो बंधन में हो जाएगा जीव। और यही चाबी बदलनी नहीं पड़ती उसको खोलने की। श्याम जय जय श्री राधे श्याम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो अंत काल पछताएगा तो प्राण जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वाह रे 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 मौज फकीरा की वाह रे मौज फकीरा रे वाह रे मौज फकीरा रे वाह रे मौज फकीरा रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे मौज फकीरा रे वाह रे मौज फकीरा रे वाह रे मौज फकीरा वाह रे मौज फकीरा रे।
धीरानी कभी लाख ले धीरानी कभी लाख ले धीरानी कभी लाख ले धीरानी बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे कभी तोड़े मेरी चादर कभी तोड़े मेरी चादर कभी तोड़े मेरी चादर कभी तोड़े मेरी चादर कभी जैसा कश्मीरा दी कभी साल कश्मीरा दी कभी साल कश्मीरा दी कभी साल कश्मीरा दी बाबा रे 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 आती है मेघ बंद के जल बिंदु यान तक अरदान भी बढ़ेगी केवल मकान तक आती है मेघ बंद के जल बिंदु यान तक अरदान भी बढ़ेगी केवल मकान तक परवार वाले कहते सन इस मकान तक परवार वाले कहते सन इस मकान तक बेटा भी हमारे काफी बड़ा बेटा भी हक निभाएगा बलिदान तक बाबा रे 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 राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम राम जय राम जय जय भगवान का अभिषेक करते हैं। खाली बैठना ही नहीं, गंगा जल से स्नान कराना, घी से स्नान कराना, सहज से स्नान कराना, सकर अभिषेक चलता है 27 घंटे तक, हजारों हजार कलश से स्नान करना। ये क्या है? विजिताशम, आश्रम का निग्रह हो गया। आश्रम के निग्रह के बाद में श्वास का निग्रह, शर्म को जीतो। तो धीरे धीरे जब ये सब हो जाएंगे, 3 चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, तो चौथी चीज अपने आप आएगी। क्या? जिताशनो, जित श्वासो, जित शंभो, जित इंद्रिया। चौथी चीज क्या है? बोले जितेंद्रिय। प्रकरण नहीं करना पड़ेगा, इन 3 चीजों के लिए प्रयत्न करोगे तो जितेंद्रिय अपने आप होगा। स्थूल भगवदो, अपना मन भगवान के चरणों से। सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर भाव किया और कहा, राजन परीक्षित, वरियाने सिते कृष्ण क्रतो लोकहितं नृपा आत्मा विषमतां पुंस सोतव्यादिश्रियः परा। मर्यादे से कृष्ण कृतो लोकहितम्। राजन परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न लोक हित में है किया गया, बहुत सुंदर प्रश्न है। और उत्तम जो आत्मज्ञानी जन पुरुष होते हैं, ऐसे प्रश्नों को सुनकर के वो प्रसन्न हो जाते हैं। और आज मैंने भी तुमसे प्रश्न सुना तो मैं भी बहुत प्रसन्न। भगवान की स्थूल और सूक्ष्म रूपों के धारणा के अनुसार क्रम और सत्य मुक्ति का वर्णन श्रवण कराया है। कामनाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के देवताओं की
ब्रह्म तेज प्राप्ति करनी है तो बृहस्पति जी की शरण लो, इंद्रिय शक्ति प्राप्त करनी है तो इंद्र की देवता की उपासना करो, संतान की इच्छा हो तो प्रजापति की उपासना करो, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करो, वीरता के लिए रुद्रों की, अन्न के लिए माता अदिति की, स्वर्ग के लिए देवताओं की, अदिति पुत्र इंद्रादि देवताओं की उपासना करें, सुंदरता के लिए गंधर्वों की, और जिनको ब्याह में भयो हो, सुंदर पत्नी चाहिए हो तो सिर्फ उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। हाँ परिचित तुम कर सकते हो, अभी है मौका तुम्हारे पास। उर्वशी अप्सरा की उपासना, धर्म के लिए भगवान विष्णु के लिए विष्णु की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण की उपासना करें। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आपने इतनी उपासनाएं बताई, अलग अलग चीजों के लिए इतने इतने देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा, कलयुग में जीवों की आयु बहुत कम हो रही, और सबको अगर ये सब वस्तुएं चाहिए तो क्या करेगा? एक ही देवता का 30-40 साल में प्रसन्न हुए तो वो भी छुट्टी, फिर तो वल्लीवे को वरदानों लीवे को कोई फायदा नहीं। ऐसा बताओ ना जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत सुंदर भाव दिया है, बोले अकामा सर्व कामा, अकामा सर्व कामा, मोक्ष कामा नारदी। अकामा जिसके मन में कोई कामना ना हो। सुदामा जल में मूर्छित हो गए और बैठे बैठे जब वो प्रलय काल शांत हुआ तो सुदामा ने क्या पाया कि नदी के तट पर सुदामा जी महाराज उठ करके बैठे। नदी का प्रवाह शांत हो चुका था, वातावरण स्वच्छ हो चुका था। विचार करने लगे मेरा मित्र न जाने कहां चला गया। ऐसा विचार कर ही रहे थे, उसी समय जैसे सुदामा ने मुड़ करके देखा तो क्या देखा, कुछ सैनिक खड़े हैं और उनके पास में एक हाथी है, उस हाथी की सूंड में एक माला है, और जैसे ही पीछे मुड़कर सुदामा ने देखा तो सैनिकों ने इशारा किया तो वो माला सुदामा जी के गले में डाल दी। जैसे सुदामा जी गले में माला पड़ी, जय जयकार होने लगी, सुदामा जी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुदामा बोले कौन महाराज, कहाँ के महाराज, कैसे महाराज? मंत्रियों ने कहा महाराज हमारे यहाँ पर जब हमारे यहाँ के राजा का शरीर पूरा हो जाता, राजा नहीं रहता है, तो हमारे यहाँ का एक नियम है हमारे राज्य का, इस नदी के तट पर जो प्रभात की बेला में सबसे पहला व्यक्ति दिखाई पड़ता है उसे ही हम अपने यहाँ का राजा मानते हैं। सुदामा बोले हुए सो हुए, अपने मित्र को ढूंढने के लिए राजा भी बन जाऊं तो ठीक है, तो मित्र को तो ढूंढ ही लूंगा, राजा बन जाऊंगा, सेना हो जाएगी। ये तो ठीक है। हाथी पर सवारी करके सुदामा जी महाराज महल की ओर चले। महल में पहुंचे, सुदामा जी महाराज का राज तिलक कर दिया गया, उत्साह के साथ राज्य संचालन। अब सुदामा जी महाराज जब राज की संपत्ति और उसी में आनंद लेने लगे तो कौन कृष्ण, कौन मित्र कहाँ गया, सब कुछ भूल गए। धीरे धीरे पास ही के एक राजा की बेटी है, बड़ी सुंदर स्वरूपा कन्या है, और एक दिन धीरे धीरे मंत्रिमंडल में बैठक हुई, गुर्जरों ने मिलकर के सुदामा जी का विवाह उसके साथ में करा दिया। विवाह हो गया, धीरे धीरे 4 संतानें उत्पन्न हो गई। घर गृहस्थी में सुदामा जी महाराज बहुत आनंद से रहते, पत्नी से अतिशय प्रेम करते हैं। ऐसा होते होते धीरे धीरे 11 वर्ष बीत गए, 12वां वर्ष लग गया। 12वें वर्ष में एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई, बहुत वैद्य बुलाई, बहुत हकीम बुलाई है, तरह तरह की औषधियां दवाइयां दी हैं, पर वो ठीक नहीं हो रही। और आज 12 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन शेष रह गया, तो आज सुदामा जी की पत्नी का देहांत। अब सुदामा बहुत रो रहे, मैं तो इससे प्रेम करता था। सुदामा रो रहे, सैनिक ने आकर के कहा, मुक्ति ने आकर के कहा महाराज रोइए मत। सुदामा बोले हमारी तो बंदी चली, तो कह रहे रोइए मत, रोइए मत। मंत्री बार बार समझा रहे और सुदामा जी रोए जा रहे। तो आज मंत्रियों ने कहा महाराज हमारे राज्य का एक नियम और है। सुदामा जी बोले कैसा नियम?
बोले हमारे राज्य का नियम है, जब हमारे राज्य की राजा की पत्नी का शरीर पूरा हो जाता है तो उस राजा को भी चिता में बैठा करके और सीताराम कर दिया जाता है। पहले सती प्रथा होती थी ना, पति चला जाए तो पत्नी को भी उसमें जिंदा बैठा देते थे, ऐसी कोई घटना। तो हमारे यहाँ का नियम है, पत्नी चली जाए तो राजा को भी बिठा देते, पति को भी बिठा देते सीधे। अब सुदामा जी पत्नी का रोना तो भूल गए, अपना रोना शुरू हो गया। भैया हम तुम्हारे राज्य के नहीं है, हमारे ऊपर तुम्हारा कोई नियम नहीं चलेगा। मंत्रियों ने कहा महाराज नियम तो पहले भी चला था, नियम आज भी चलेगा। अब सुदामा को याद आई भगवान हारे को हरी ना, अब याद आई कृष्ण की, कहां से आ गया, कहां फंस गया। गोमती नदी के तट पर बड़ी चिता लगाई गई, उस पत्नी को लिटाया गया, बहुत सारे सैनिक उस चिता को घेरे हुए खड़े हैं और घसीट करके सुदामा जी महाराज को भी वहीं ले जाया गया। कहा चलो प्रभु बैठो, विचार करो, बैठो। सुदामा बोले अब तो हमें लगा हमारी सीता राम होनी होनी है, क्या करूं? अच्छा एक मौका दे दो। क्या? बोले स्नान कर लूं, स्नान करने के बाद में अपने भगवान का ध्यान कर लूं और इसके बाद फिर तुम जो करोगे सो तो करोगे करोगे। ऐसा विचार करके सुदामा जी महाराज को कड़े पहरे के बीच में स्नान करने की अनुमति मिल गई। जैसे सुदामा जी महाराज ने आज डुबकी लगाई और जल के बाहर निकले तो क्या देखा? न कोई मंत्री है, न कोई चिता है, न कोई पत्नी है। क्या देखा? श्याम सुंदर पीतांबर पहन रहे हैं और कह रहे हैं अरे सुदामा देर हो जाएगी, गुरुजी डांट लगाएंगे, जल्दी चल विद्यालय चलना है। अब सुदामा घबराए, ये सब क्या था? भगवान धीरे से मुस्कुराए, सुदामा मजा आया, देख ली तूने मेरी माया। सुदामा बोले लाला अब नई चीज को देखी, अब पर अपनी माया मुझसे दूर रखी हो, अब तेरी माया मुझे नहीं देखनी है। इतनी माया, भगवान की माया का वर्णन किया गया। माया का नाम है नर्तकी, नचाने वाली, नर्तकी लिखो। और भगवान की माया से बचना है तो नर्तकी के शब्दों का उल्टा कर लो। क्या होता है? नर्तकी, कीर्तन, कीर्तन। जो भगवान की माया से बचना है तो भैया भगवान के नाम का कीर्तन करने लगो तो भगवान की माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी। और भैया भगवान किस पर दया करते हैं तो दया का उल्टा क्या होता है? जो मेरे प्रभु की नित्य निरंतर याद करता रहता है भगवान उस पर दया करते रहते हैं। श्याम संगी दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने। मिल गया, क्या हो? मिल गया, क्या हो? दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संगी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संगी दुनिया क्या जाने। बाकी हरी लाल की क्या हो? सभी भक्त भक्ति में झूमने बोले में कहा के क्या बताइए बाबा। जब से
जय हो दिल की चाह सकती ये दुनिया क्या जाने राधा बल्लभ लाल की जय हो मन में बस गई मोहन गुरतिया जब से ओरी श्याम चुनरिया लोग कहे मैं भई बाबरिया क्या हो दिल की शाम चंद्री दुनिया जा जाने क्या जाने ओ क्या जाने ओ क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने ये दुनिया जा जाने क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने लगी चाम सकती ये दुनिया क्या जाने
दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, तप तप साधन और क्या जाने, तप तप साधन और क्या जाने, शंभो ज्ञानी मेरी लगे श्याम सतुरी, मेरी लगे श्याम सतुरी, मेरी लगे श्याम सतुरी, क्या जाने, मनुष्य रूपा के बारे में वर्णन किए। सृष्टि निर्माण के कार्य में भगवान नारायण के नाभि कमल से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। दृष्टि विस्तार की जब आज्ञा मिली है, ब्रह्मा मानसिक सृष्टि कर रहे हैं, पर मानसिक सृष्टि पर ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, एक से स्त्री एक से पुरुष, मनु और शत्रुपा के रूप में। स्वयं भू मनु और शत्रुपा जिनते भी निरसृष्टि दोनों प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके कहने लगे, तुम एका सर्वभूता जन्म कृत वृद्धिता पिता अथा बिना प्रजानन्ते सुश्रुवा के नवावती। ये पिता ऐसा कौन सा कार्य करो जिससे आपकी सेवा बढ़े। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, मैथिली सृष्टि का आरंभ करो। आज मनु और शत्रुपा से ही मैथिली सृष्टि का आरंभ हुआ। जिस प्रकार हम सब संतान उत्पन्न करते हैं, इस सृष्टि का आरंभ मनु और शत्रुपा से हुआ। इसलिए हमें मनु की संतान कहा जाता है, और मनु की संतान कहने के कारण ही तो लोग हमें मनुष्य कहते हैं। भगवान की नासिका से भगवान का 12 अवतार हुआ। ब्रह्मा की नासिका से हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। आज सुदूषण राजा परीक्षित को कथा सुना। इसी में हमें चल करके कर्दम जी महाराज और देवहूति के बात कर्दम जी महाराज भगवान की बड़ी उग्र तपस्या करते करते धीरे धीरे दिन बीते, साल बीते, ऋतुएं बीती, संवत्सर बीत गए, और सारा शरीर भजन करते करते हड्डियों के ढांचे के रूप में बदल गया। भगवान की हो उपासना। एक दिन जब भगवान प्रसन्न होकर के आए, जैसे जल के सूत्र दिए, उसी समय कर्दम जी महाराज पुनः शरीर के साथ में प्रकट। हस्त पुष्ट तन भय सुहाए और मान भवनी भवन त्यागे। ऐसी कृपा भगवान की पुनः शरीर प्राप्त हुआ। भगवान को देखकर दंडवत लोग गए, प्रणाम कर प्रभु कृपा। भगवान ने जब अपने भक्त को देखा तो आज भगवान भी हंस पड़े, और आज भगवान इतने हंसे अपने भक्त को देख करके कि भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो आंसू निकलने पर जो सरोवर बना, उसे बिंदु नाम का सरोवर बना। भगवान ने कहा, वरदान तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। तुमने अपनी तपस्या से हमें अपने वश में कर लिया है। वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम जी महाराज ने कहा, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त कर लिया, अब और क्या चाहिए? आपका दर्शन मिला।
आपकी भक्ति प्राप्त हुई। तो वह बहुत कुछ इच्छा भगवान बोले मम दर्शन फल पर जीव पाव निज सहित। मेरे दर्शन का फल तो अमृत है ही, पर मैं आया हूं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हें कुछ मुझसे मांगना पड़ेगा। आज ये मांगने की बात आई तो जी विचार किए और कहने लगे प्रभु अगर आप देना चाहते हो ना हुए तो हमारा ब्याह करवाए दो। परीक्षित जी क्या मांगा है प्रभु जी कि न हुए तो हमारा विवाह करवाए दो। बताओ कोई 10,000 वर्ष लगातार तपस्या करे और जब भगवान प्रकट होकर के आए तो क्या यही मानना चाहिए हमारा ब्याह? अरे जनेरा में आ जाते एक दिन बीच वाली बैठे हाँ जी ब्याह करावे तो खाली नहीं जा रहे। हाँ ऐसे कर्दम जी ने इस तपस्या के बदले में ऐसा क्यों किया? कर्दम जी तो बहुत से वरदान मांग सकते। भगवान प्रसन्न हुए कर्दम की बात को सुन करके भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। मानो आज विवाह के लिए क्यों कहा है? आज पत्नी के लिए को कहा है क्योंकि कर्दम जी चाहते थे कि अभी तक अकेला था, अकेले भजन करता रहा। अकेला व्यक्ति खूब साधन कर सकता, खूब भजन कर सकता, खूब तपस्या कर सकता है, पर अगर सत्संग की बारी आ जाए तो अकेला व्यक्ति सत्संग नहीं कर सकता। किसको सुनाएगा? अगर वो सत्संग करे तो कोई सुनने वाला तो होना चाहिए या उसे कोई सुनाने वाला होना चाहिए। जब सत्संग की बारी आती है तब दो लोगों की आवश्यकता होती है। कर्दम बोले बहुत दिन अकेले रहे, अब हमें पत्नी चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं कहा गया, शास्त्र में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्मपत्नी का तात्पर्य क्या है? बोले अगर आप सदमार्ग छोड़ करके कुमार्ग पर चले जाए तो डांट कर फटकार के पुचकार के प्यार से आपको किसी न किसी प्रकार से उस धर्म के मार्ग पर बना करके रखे, वही असली धर्म की पत्नी होगी। भजन बहुत दिन किया और सत्संग करने की इच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे धर्म पत्नी मिल जाए जिससे हमारे दोनों के मध्य में संवाद शुरू हो जाए। सत्संग भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। आज से तीसरे दिन मनु जी महाराज आएंगे अपनी पुत्री विभूति को लेकर के और उसके साथ में विवाह का तुम्हारे साथ में प्रण रखेंगे तो उसको स्वीकार करो। निवेदन प्रभु अवश्य। भगवान ने कहा आज मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हूँ कि भजन के बाद भी तुमने सत्संग मांगा, मेरे दर्शन के बाद भी तुमने सत्संग मांगा। जाओ जब तुम्हारा विवाह होगा तुम गृहस्थ बनोगे तब हम तुम्हारे ही घर में स्वयं पुत्र बन करके आवेंगे, स्वयं पुत्र बन करके आवेंगे, ऐसा वरदान दे दिया है। आदित्य भंडारा किसका लिखा है? क्या मुझे याद है? सबकी नजर ऊपर चलेगी। बोले वृंदावन हरिलाल की जय जय श्री। मिलेगा, चिंता मत करो, सब मिलेगा। हाँ हमारी नारायण सेवा संस्थान की कमेटी की सब व्यवस्थाएं बढ़िया है, इसलिए सब मिलेगा, चिंता करने का डोंट वरी बी हैप्पी। आज भगवान ने वरदान दिया, दूसरा वरदान स्वयं भगवान ने दिया, जब तुम्हारा गृहस्थ होगा तो हम स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। अपने गृहस्थ को इतना सुंदर बनाओ, अपने गृहस्थ में संवाद करो। क्या करना है? संवाद। पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? संवाद। पर आज क्या होता है? विवाद है ना। वृंदावन हरिलाल की प्रसाद के रूप में शाम को वितरित किया जाता है। उनका नाम बोर्ड पर पहले दिन से ही अंकित किया जाता है। आप देख सकते हैं ईश्वर भगवान ठाकुर जी महाराज की तरफ से, भागवत जी की तरफ से
उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और कोई भी दानी व्यक्ति रसीद लेना चाहे तो काउंटर पे दान देकर रसीद प्राप्त कर सकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो हमने पढ़ला है वो सब बता डिस्टर्ब कर दो। बोलिए नाम हरिलाल की जय राधे राधे गोविंद गोविंद का